तो खैर लूटना जीने के मजे, क्या करना है जीते, हो रहना किसी के, क्या करना है जीते, अरे हो रहना किसी के, हम रहे तो याद करोगे, समझे समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। लता जी से कंपटीशन के साथ साथ आशा जी की पर्सनल लाइफ शुरू से ही हादसों भरी रही। 16 साल की उम्र में उन्होंने आशा जी के पर्सनल सेक्रेटरी गणपतराव भोंसले के साथ भागकर शादी कर ली। गणपतराव उस समय 31 साल के थे। ये शादी आशा जी के लिए एक कांटों भरे बिस्तर से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। कुछ ही सालों में वो 2 बच्चों और तीसरी प्रेगनेंसी को लेकर अपने मायके लौट आईं। आशा जी ने अपने नाम को कभी भी शर्मिंदा नहीं किया। निराशा को उन्होंने कभी अपने जीवन में जगह नहीं दी। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाए, हम तो पक्के हुए तुम्हारे, चुपके लाज शर्म के मारे भी फरमाए। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाए, हम तो पक्के हुए तुम्हारे, चुपके लाज शर्म के मारे भी फरमाए। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दिल है पहाड़ पे, मौत है प्यार का, कहीं इरादा क्या है आखिर सरकार का, आखिर सरकार का। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाए, हम तो पक्के हुए तुम्हारे, चुपके लाज शर्म के मारे भी फरमाए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। सब कुछ ये प्यार की मस्ती का सोच है, नजरों में आप है, फिर किसका होश है, फिर किसका होश है। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाए, हम तो पक्के हुए तुम्हारे, चुपके लाज शर्म के मारे भी फरमाए। आशा जी की जिंदगी से जुड़े किस्सों और नगमों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अंकल हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी है, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अद्भुत निराला राज
फिश मसाला है ये रंग। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। 50s का ये वो दौर था जब प्लेबैक सिंगिंग में लता जी, शमशाद बेगम और गीता दत्त की मोनोपोली थी। आशा जी को अक्सर वही गाने मिलते थे जिसे ये लोग रिजेक्ट कर देते थे, जो लो बजट की बी और सी ग्रेड की फिल्में होती थीं या फिर वैम्प सॉन्ग्स होते थे। इनमें से ज्यादातर गाने गुमनामी के अंधेरे में खो जाते थे। हालांकि इस दौर में भी कुछ फिल्मों ने उन्हें एक पहचान जरूर दिलाई, जैसे दिलीप कुमार की संग दिल, बिमल रॉय की परिणीता और राज कपूर की बूट पॉलिश। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। 1956 का साल आशा जी के लिए एक नया मोड़ लेकर आया, जब कंपोजर ओपी नैयर ने उन्हें फिल्म सीआईडी के गाने दिए। इसके पीछे पीछे आई फिल्म नया दौर। ये पहली बार हुआ कि आशा जी को किसी एक फिल्म के सारे गाने दिए गए। नैयर साहब और आशा जी जैसे एक दूसरे के लिए बने थे। नैयर साहब को रिदम का बादशाह कहा जाता था और आशा जी की शोख आवाज उनके गानों को चार चांद लगा देती थी। प्रोफेशनली और पर्सनली नैयर साहब और आशा जी एक दूसरे के पूरक बन गए। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब
ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। कभी ढाल इधर भी फेरा, तो कभी ढाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी। जहाँ मेरा यार बसता, कि जहाँ मेरा यार बसता जिंद मेरी। पानी लेने के बहाने आजा, ओ पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी। चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरे छिप जाने दे, के चांद मेरे छिप जाने दे जिंद मेरी। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना
उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Omi Mobile, mobile for me. बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा कूल। मधुसूदन राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पैरामाउंट ग्रुप। इस नवरात्रि में विशेष रूप में नवमी का महत्व होता है, क्योंकि नवमी जहाँ सिद्धि रात्रि का दिन होता है, वहीं भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी आज के दिन मनाया जाता है। कुछ लोगों के बालों में खुरंट ऐसा भी जम जाता है, इतना ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और ऑयल की मात्रा उसमें ज्यादा होने के कारण वो बिल्कुल चिपक सी जाती है स्कैल्प में। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा कूल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Nerolac Excel एक्सटीरियर पेंट का हेल्थ कोट। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अलीगढ़ में बच्ची की हत्या के बाद बवाल, परिजनों ने पुलिस पर किया जमकर पथराव। लखनऊ में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, आक्रोशित परिजनों ने दारोगा को जड़ा थप्पड़। लखनऊ में आज होगा बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन, मिशन 2014 की तैयारियों में जुटी पार्टी। तय कार्यक्रम से पहले सीएम अखिलेश जाएंगे अमेरिका, सूत्रों के हवाले से खबर 19 अप्रैल को होंगे रवाना। और चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी आज, मां के महागौरी स्वरूप की हो रही है पूजा, मंदिरों में भक्तों का सैलाब। नमस्कार, अपना यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। अलीगढ़ में 5 साल की बच्ची के साथ दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने पुलिस और कई वाहनों पर पथराव कर उनके शीशे तोड़ दिए। घटना थाना बन्ना देवी के नगली कलार की है। यहां घर के बरामदे के बाहर सो रही 5 साल की मासूम को रात 3 बजे के करीब दरिंदे उठा ले गए और उसके साथ दुराचार कर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सुबह घर वालों ने बच्ची को तलाश करने की कोशिश की तो बच्ची का शव कुछ दूरी पर मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने शव को खैर बाईपास रोड पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास तो किया, लेकिन लोगों का गुस्सा पुलिस पर टूट पड़ा और उन्होंने ईंट पत्थर लेकर पथराव कर दिया। मौके से पुलिस को भागना पड़ा। आक्रोशित लोगों ने वाहनों के शीशे तोड़ दिए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
और आलोक सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आलोक, अलीगढ़ में रात में सड़कों पर दरिंदे घूमते हैं, दिन में पुलिस घूमती है, लेकिन ऐसी तैयारी के साथ कि बवाल हो जाए तो वहां से भागना पड़े। सही कह रहे हैं कि रात में दरिंदे घूमते हैं और दिन में पुलिस का आतंक रहता है। वही पुलिस यूपी पुलिस है और जो बदमाशों के ऊपर लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से घर के बाहर से दरिंदे बच्ची को उठा के ले गए, उसकी बलात्कार के बाद गला घोट के हत्या कर दी, तो ये शर्म की बात है कि ये बन्ना देवी थाने से कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही है और इस तरह की घटना होती है। उसके बाद फिर पब्लिक न्याय की मांग करती है और पुलिस जो है डंडे बरसाती है। तो ये घटना जो है बन्ना देवी की नगला कलार की है, जहां सुबह हुई और मौके पर सूचना दी गई। पुलिस वहां देर से पहुंची, जिसके चलते स्थानीय लोग का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने खैर बाईपास रोड पे शव को रख के जो इल्जाम लगाया और मौके पे पुलिस ने जब समझाने की कोशिश किया तो पुलिस के ऊपर जो है लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वहां पर पुलिस के ऊपर पब्लिक ने पथराव कर दिया। पुलिस को वहां जान बचा के भागना पड़ा। बाद में भारी पुलिस फोर्स के साथ जो है वहां स्थानीय लोगों में पुलिस का कहर टूट पड़ा और घर में घुसकर जो है पुलिस ने जो है जो पथराव करने वाले लोग थे उसको पकड़ के जो है मारा पीटा है और आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन खास बात यह है कि जो आरोपी है, जो दरिंदा है, अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस दिशा में पुलिस अभी तक जो है नहीं पहुंच पाई है कि आखिर ये कौन दरिंदा है जो बच्ची के साथ दुराचार करके उसकी हत्या कर देता है। पुलिस हालांकि इस मामले में सिर्फ जो पथराव करने वाले लोग थे उनको जो है आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आरोपियों तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। मौके पे जो है पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और जो रोड जाम लगा दिया था वो रोड चालू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। तो घटनाक्रम के जड़ पर आलोक पुलिस का ध्यान जा क्यों नहीं रहा है? हालांकि बड़ी बात यह है कि मौके पे सुबह अगर पुलिस पहुंचती और वहां पे कॉमिंग करती तब वहां पुलिस जो है जड़ तक पहुंच पाती, लेकिन पुलिस वहां मौके पे देर से पहुंची, जिसके चलते स्थानीय लोग का आक्रोश फूट पड़ा और पुलिस जो है जो आक्रोशित लोग थे उनको संभालने में लगी, जिसके चलते अभी पुलिस जो है आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई, दरिंदों तक नहीं पहुंच पाई और मामले को लेकर अभी भी जो है स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आलोक। बढ़ते आगे, लखनऊ की हसनगंज कोतवाली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ और मौके पर पहुंचे मृतक युवक की मां ने न्याय नहीं मिलने की वजह से दारोगा को ही थप्पड़ जड़ दिया। काफी देर से न्याय के लिए गिड़गिड़ा रही बदहवास मां को अपने बच्चे का हालचाल जानना था, लेकिन पुलिस उसके बारे में कुछ भी बताने से इसलिए बच रही थी क्योंकि पहले की कथित पिटाई से युवक वीरेंद्र मिश्रा की मौत हो चुकी थी। मृतक वीरेंद्र मिश्रा की मां को पुलिस वाले कुछ भी बताने से बच रहे थे। ऐसे में मदद के लिए गिड़गिड़ा रही मां को कुछ नहीं सूझा तो थाने में मौजूद दारोगा को ही थप्पड़ जड़ दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हसनगंज कोतवाली में एक युवक की मौत हो जाती है और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत होती है। कोई कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। हालांकि पुलिस इसे आत्महत्या बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि उनकी पिटाई से उसकी मौत हुई। बहरहाल आपको बताना चाहेंगे कि उस युवक की मां हसनगंज कोतवाली पहुंचती है, न्याय की मांग करती है, अपने बच्चे का हालचाल वो जानना चाहती थी, लेकिन पुलिस उसे कुछ भी बताने से कन्नी काट रही थी। इंसाफ की मांग लिए ये मां जब इसे कुछ नहीं सूझता है तो थाने में मौजूद दारोगा को ही उसने थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ इंसाफ की मांग का यूपी पुलिस के गाल पर एक मां की तरफ से। बढ़ते आगे, खबर नोएडा से है। यहां एक 10 साल के बच्चे को चोरी के आरोप में जानवरों की तरह सड़क पर सरेआम पीटा गया और लोग देखते रहे। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चे को कैसे जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। बच्चे के ऊपर कार से कुछ सामान चुराने का आरोप था। उधर पुलिस वाले खड़े होकर बच्चे की पिटाई का यह नजारा देखते रहे।
मार रहा मार के रहे हो यहाँ बढ़ते आगे। हाथरस में आज एक युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना थाना हाथरस गेट इलाके के एक ढाबे की है। मृतक शिवचरण फौजी ढाबे पर काम करता था। रात को वह खाना खाकर ढाबे के बाहर ही सो गया था। शिवचरण की हत्या रात में सोते समय किसी धारदार हथियार से गला काटकर की गई है। परिजन इसकी किसी से कोई रंजिश नहीं बता रहे हैं। और यहाँ पे पूरा स्टाफ लाभ बताया होटल खुला हुआ है। तुम्हें नहीं कर सकते तुम्हें होटल मालिक को शक है। हमें तो होटल मालिक पे शक है। हम तो जब सारे लोग यहाँ पे होटल पे रह रहा है, स्टाफ लाभ बताया, मालिक क्या नाम अब आया है, मालिक दूसरे के यहाँ गया हुआ है, किस पे शक करें हम। रात में 3:30 बजे तक पुलिस की पवन मोबाइल आई है, तब तक ये लोग ठीक थे, इसमें तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी देखा तो उसकी गर्दन कटी हुई है, मर गया है। तो उसी की सूचना है मिली है, पुलिस आ गई है। अब FIR वगैरह दें तो उसको अगली कार्रवाई। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में अपने ही घर में एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में जल गई। गंभीर रूप से जली महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं आग की चपेट में आने से एक मासूम गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अपने आग लगा लिया, स्वयं खत्म गई है। इसके 2 बच्चे भी हल्के फुल्के के जल गए हैं, जिन्हें उपचार कर दिया गया है। कोई मामला समझना किस वजह से क्या? अभी फिलहाल इसके जब तक परिवारी नहीं आते हैं तब तक ऐसी कोई बात तो नहीं है। अगर परिवारी जन इसके हैं जैसे कार्रवाई चाहे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। तू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, you have to go to इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है।